हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू डीएल लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीएल लर्नर एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर की, जिसका नाम क्या होने वाला है, संधि। यहाँ पर आपको बोर्ड पर देखने को मिल रहा होगा कि हमने क्या हेडिंग डाली है, संधि। संधि के बारे में बात करेंगे, संधि के भेद के बारे में बात करेंगे, संधि के प्रकार के बारे में बात करेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के अंतर्गत आने वाले टॉपिकों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एसआई की वैकेंसी जो भी आने वाली है और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पे संधि के लगभग 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस कारण यह भी टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टोटल क्वेश्चनों की संख्या होती है वह 37 होती है। 37 में अगर आप 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से सॉल्व करेंगे तो आपको कितने क्वेश्चन बचेंगे, 35 क्वेश्चन। इसी तरह हर एक टॉपिक हिंदी का इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? संधि के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें संधि की, कि संधि किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहेंगे? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे संधि कहते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब कैसे होगा? दो समीपवर्ती वर्ण जैसे हो गए आपके विद्या, धन, आलय, ये दो वर्ण हैं। दो वर्ण होते हैं, मतलब दो शब्द हैं। इनमें देखिए, पहले शब्द का आदि और दूसरे शब्द का प्रथम, ठीक, वर्ण मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं। विद्या, धन, आलय बराबर क्या हो गया? विद्यालय। तो यहां पर आ, धन, आ मिलकर क्या हो गए? बड़ा आ हो गए। ठीक, ये हम मात्रा लिखे हैं, इसको इस तरीके से दर्शाते हैं आ की मात्रा को। यहाँ पर एक आ की मात्रा है और यहाँ पर खुद आ है, दोनों मिलकर आ में परिवर्तित हो गए। किसमें? आलय में। आलय मिलकर विद्याधन, आलय मिलकर क्या हो गया? विद्यालय। इसी तरह एक और होगा, क्या? देवधन आलय, क्या हो गया? देवालय। देवालय, यहाँ पर अ है और यहाँ पर आ है, दोनों मिलकर क्या हो गए? आ में परिवर्तित हो गए। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला? देवधन आलय बराबर देवालय। इसी तरीके से हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो उसमें क्या कह रहा है कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद का तात्पर्य होता है दो जो हम संधि के द्वारा मिलाते हैं उन्हीं को फिर पुनः उसी अवस्था में ला देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक, जो हम संधि के द्वारा दो वर्णों के संधि में जो परिवर्तन करते हैं, दो वर्णों को मिलाकर जो परिवर्तन करते हैं, पुनः उसके पहले रूप में ला देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। या आप ऐसे ही जान लीजिए, जैसे यहाँ पर आप लिखिए परीक्षार्थी, तो यह क्या हो जाएगा? परीक्षाधन अर्थी। ये क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया। संधि किए हुए शब्द को पुनः उसके पहले अवस्था में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। और एक देख लेते हैं हम, क्या? विद्यार्थी, तो इसका क्या हो जाएगा? विद्याधन अर्थी। ठीक, देखिए हम आपसे क्या कहना चाहते हैं कि जो पहले हम संधि के द्वारा दो शब्दों को मिला रहे हैं, नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, उसको पुनः उसी अवस्था में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। मतलब संधि किए हुए वर्णों को पुनः उसके अवस्था में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो आप हमें पूछ सकते हैं। यहाँ तक हमें तो ऐसा नहीं लगा कि आपको कोई भी दिक्कत समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा अपने अगले टॉपिक की तरफ। हम बात करेंगे किसकी? संधि के भेद की। अगर हम बात करें संधि के भेद की, तो संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि का जो पहला वर्ण होता है उसके आधार पर संधि के कितने भेद बांटे गए हैं? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक हो गया आपका क्या? विसर्ग संधि।
देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। अब संधि का पहला वर्ण कैसे होगा, जैसे देखिए देव धन आलय, देव धन आलय। तो यहाँ पर पहला वर्ण जैसे व में अ है, ठीक, अ धन आ मिलकर क्या हो गया, आ हो जा रहा है। तो ये जो अ है वह स्वर है, ठीक। देव में व में अ है और यहाँ पर आ है, अ धन आ, ये दोनों मिल रहे हैं, इनके मिलने से आ हो रहा है, ये दोनों स्वर हैं। तो इस किसमें आएगा, मतलब आपको समझ में आया होगा कि देव धन आलय, देवालय। संधि के पहले वर्ण के आधार पर हम संधि को 3 भागों में बांटे, कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यदि संधि का पहला वर्ण स्वर होता है तो वहां पर स्वर संधि होगा, यदि संधि का पहला वर्ण व्यंजन होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होगा। कैसे, आप जगत धननाथ, अब यहां पर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, ये आपका व्यंजन है, ठीक। यहाँ पर भी आपका व्यंजन ही देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें केवल बात किससे करनी है, संधि के पहले वर्ण से। तो यहाँ पर व्यंजन हमें मिल गया है, आधा त है, और यह त किसमें परिवर्तित हो रहा है, अपने ही वर्ण के आखिरी मतलब 5वें अक्षर में। यदि त वर्ण का संबंध अपने ही वर्ण के किसी 5वें अक्षर से होता है तो वह अपने ही वर्ण के 5वें अक्षर में परिवर्तित हो जा रहा है। यह नियम हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि संधि, व्यंजन संधि में क्या होता है कि जब संधि का पहला वर्ण आपका व्यंजन होगा तो वहां पर क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। यहाँ पर समझ में आया, संधि का पहला वर्ण हमारा क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पर इसलिए व्यंजन संधि होगा। अगर हम विसर्ग संधि की बात करें तो यदि संधि का पहला वर्ण क्या है आपका, विसर्ग हो रहा है, जैसे अंतः धन करण, ठीक। यहाँ पर विसर्ग आपको देखने को मिल रहा होगा, अंतः धन करण। यदि वर्ण संधि के वर्ण का पहला, संधि में पहला वर्ण यदि क्या हो, विसर्ग हो, तो वहां पर विसर्ग संधि होगा। तो यहाँ पर आपको विसर्ग देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। संधि के भेद की बात करें तो संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यदि संधि का पहला वर्ण स्वर होता है तो वहां पर स्वर संधि होता है, यदि संधि का पहला वर्ण व्यंजन होगा तो वहां पर व्यंजन संधि होगा, और यदि संधि का पहला वर्ण आपका विसर्ग होता तो वहां पर विसर्ग संधि देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे किसकी, स्वर संधि की। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, स्वर संधि की। पहली हेडिंग होगी हमारी क्या, स्वर संधि। हम बात करें स्वर संधि की तो क्या कह रहा है कि जब स्वर के बाद स्वर, यानी 2 स्वरों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहते हैं। जैसे 2 स्वर कौन कौन से होते हैं, जब मतलब एक ही ग्रुप के, यानी स्वर के ही 2 वर्ण आपस में मिलकर विकार या परिवर्तन ला देते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। कैसे, 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे देवधन आलय, यहां पर क्या होगा, देवालय, अधन आ मिलकर क्या हो जा रहा है, आ हो जा रहा है। मतलब यहां पर स्वरों का मेल हो रहा है, 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, देव धन आलय, देवालय। और एक देख लेते हैं, सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त, ठीक। देवधन आलय मतलब देवालय हो गया, और सूर्य धन अस्त मतलब क्या हो गया, सूर्यास्त। यहां पर भी अ धन अ मिलकर क्या हो जा रहा है, आ हो रहा है। तो यहां हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो उनसे जो विकार या परिवर्तन देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। आई बात समझ में, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, करेंगे अब स्वर संधि के भेद की। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर न समझ में आई हो तो वीडियो फिर से आप देख सकते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कुल 5 भेद हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि,
दूसरा है आपका क्या, गुण स्वर संधि। तीसरा हो गया आपका यण स्वर संधि। चौथा हो जाएगा आपका क्या, वृद्धि स्वर संधि। पांचवा होगा आपका अयादि स्वर संधि। ठीक, देखिए स्वर संधि के कितने भेद हो रहे हैं, 5 भेद। कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये पांचों भेद हमें किसमें देखने को मिलेंगे, स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। जैसे एग्जांपल में पूछ दिया, आपको एग्जामिनर पूछ देता है कि गुण स्वर संधि किस संधि का उदाहरण है या किस संधि का भेद है, तो आप कहेंगे किसका, स्वर संधि का। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, बात करें दीर्घ स्वर संधि की। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात, किसके पश्चात, अ ई उ, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ या आ ई उ, ठीक, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः अ ई उ यानी सेम स्वर या फिर आ ई उ आए, तो दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, अ का आ, ई का ई, उ का उ हो जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा। दीर्घ स्वर संधि में क्या कह रहा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ या आ ई उ आए, तो उनके योग से क्या हो जाएगा, आ ई और उ देखने को मिलता है। अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि जैसे हो गया आपका देवधन अर्थी, क्या हो गया, देवार्थी। ठीक, और आपका हो गया क्या, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। तो यहां पर हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, यहां पर है आपका क्या, अ है, और यहां पर भी क्या है, अ है, दोनों के मिलने से क्या हो जा रहा है, आ हो जा रहा है। यहां पर दूसरे एग्जांपल में विद्याधन अर्थी में क्या कह रहा है कि पहले तो आ है, उसके बाद अ है, इनका भी योग मिलने से क्या हो रहा है, आ ही हो रहा है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या, स्वधन अर्थी, क्या हो गया, स्वार्थी। ठीक, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका अ है और किससे मिल रहा है, आ से मिल रहा है, अ से मिल रहा है। अ से मिलने के बाद क्या हो जा रहा है, यह भी आपका यहां पर आ हो रहा है। ठीक, स्वधन अर्थी बराबर क्या हो रहा है, स्वार्थी हो रहा है। यहां तक समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा अपने अगले एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें क्या कह रहा है कि जैसे ई के साथ ई या ई मिले तो ई हो जाएगा। ठीक, अगर इस एग्जाम्पल की बात करें, तो क्या कह रहा है कि जैसे कपिधन इंद्र, ठीक, कपिधन इंद्र, ये क्या हो जाएगा, कपिंद्र। दूसरा हो गया क्या, रविधन इंद्र, यहां पर होगा आपका क्या, रविंद्र। इसी तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। अब दूसरा हम टॉपिक क्या कर ले कि अगर मान लीजिए उ धन उ या उ अगर मिल जाए, तो इसका भी क्या हो जाएगा, उ ही हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है कि लघुधन उर्मी, ये भी क्या हो जाएगा आपका, लघुर्मी। ठीक, लघुर्मी यहां पर आपका छोटी मात्रा है। इसके बाद हम इसी तरीके से अनेक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि दीर्घ स्वर संधि में जब दो स्वर, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आपस में मिलते हैं, तो उनके मिलने से क्रमशः अ ई उ आ ई और उ में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर हम बहुत मतलब थोड़े से एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश किए हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा अपने गुण स्वर संधि की तरफ चलते हैं। संधि की बात करें तो गुण स्वर संधि में क्या होता है, जब अ या आ के पश्चात ई उ री हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, यदि मान लीजिए
अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाएगा, ठीक। किस में परिवर्तित होगा? ए में। यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। यदि अ या आ के बाद री आए तो किस में परिवर्तित होगा? अर में परिवर्तित हो जाएगा। साफ साफ बता दे रहे हैं आपको। गुण स्वर संधि क्या कहती है? यदि अ या आ के बाद ई उ री, मतलब अ या आ के तुरंत बाद इन सब शब्दों में से कुछ भी आता है तो वह गुण स्वर संधि के अंतर्गत परिवर्तित होंगे। कौन कौन से? ई उ या री, ठीक। यदि अ या आ के बाद ई उ या री आए तो अगर इन सब में से कोई भी एक शब्द आ रहा है तो वह गुण स्वर संधि के अंतर्गत होगा। अब थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए परिवर्तित होगा। कैसे? नर धन ईस, ठीक। ये किस में होगा? नरेश में परिवर्तित होगा। नर धन ईस बराबर नरेश। इसी तरीके से और एग्जांपल है, नर धन इंद्र, नरेंद्र हो जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद क्या होगा? भारत धन इंदु, क्या हो जाएगा? भारतेंदु, ठीक। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो वह किस में परिवर्तित होगा? ए में। अब यहीं पर बात कर लेते हैं। यदि अ या आ के बाद अ या आ के बाद उ या उ आए तो किस में परिवर्तित होगा? ओ में। या आ के बाद उ या उस हो तो वह किस में परिवर्तित होगा? ओ में। जैसे ज्ञान धन उदय, क्या हो जाएगा आपका? ज्ञानोदय, ठीक। और महाधन उत्सव, महोत्सव, ठीक। जैसे अ या आ के बाद उ या उ आए तो वह किस में परिवर्तित होगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ज्ञान धन उदय ज्ञानोदय, महाधन उत्सव महोत्सव, यह इसके एग्जाम्पल सटीक बैठते हैं। और अगर बात करें हम अ या आ के बाद री आ जाए तो वह किस में परिवर्तित होगा? अर में। अ या आ के बाद री आए तो अर में परिवर्तित होगा। जैसे कहाँ? महाधन ऋषि, महर्षि, ठीक। देवधन ऋषि, देवर्षि, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। हम यहाँ पर आपको ये क्लास जैसे एग्जाम के तहत पढ़ा रहे हैं तो आपको थोड़े थोड़े एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। हमने क्या कहा था गुण स्वर संधि में? जब अ या आ के बाद ई उ री आए तो वहाँ पर क्या होता है? गुण स्वर संधि होता है। अ या आ के बाद ई उ री आए तो उसका ई का ए, उ का ओ और री का अर हो जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगली संधि की तरफ। यण स्वर संधि में हमें क्या देखने को मिलता है? यदि इसमें कह रहा है कि जब ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर हमें देखने को मिलता है तो वहां पर ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। कैसे? क्या कह रहा है? जब ई उ या री के बाद कोई भी हमें भिन्न स्वर मिल जाए, ठीक। ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? ई का य, उ का व और री का क्या हो जाता है? र हो जाता है, ठीक। यहां तक समझ में आया होगा। यण स्वर संधि क्या कहती है? यदि ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां पर क्या होता है? ई का य, उ का व और री का र हो जाता है, ठीक। कोई भी भिन्न स्वर इनसे मिलेगा तो वह इसमें परिवर्तित हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि ई का य कैसे हो जाएगा। ई या ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो किस में बदल जाएगा? या में परिवर्तित हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अति धन अधिक, ठीक। अत्यधिक, परिधन आवरण, क्या हो जाएगा? पर्यावरण। देखिए यहाँ पर ई है और उसके साथ कोई असमान स्वर आया है तो यह किस में परिवर्तित हो रहा है? य में परिवर्तित हो जा रहा है। यहाँ पर भी ई है, उसके साथ कोई भी असमान स्वर आया है तो यह भी आपका य में परिवर्तित हो जा रहा है। यहाँ तक समझ में आया होगा कि जब
ई ई उ ऊ री के पश्चात कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उसका मतलब मिलन किस में हो जाता है, ई का य में, उ का व में और री का र में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखते हैं कि उ का व में कैसे हो जाएगा। उ या उ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आए तो यह किस में बदल जाएगा, व में। इसको अगर देखें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सुधन आगत, आगत स्वागत, ठीक, सुधन आगत बराबर स्वागत हो जा रहा है, ठीक। सुधन अस्ति, ये हो जाएगा क्या क्या, स्वस्ति। सुधन आगत मतलब उ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, यहाँ पर उ है, इसके साथ भिन्न स्वर आया है तो यह किस में बदल गया, स्वागत में, व में परिवर्तित हो गया। सुधन अस्ति का हो गया स्वस्ति। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा एक, क्या री के बाद भी कोई अगर भिन्न स्वर आ जा रहा है तो उसमें वह किस में परिवर्तित हो जाएगा। अगर री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, मातृधन आज्ञा। यहाँ पर री है, इसके साथ असमान स्वर आया है तो यह हो जाएगा क्या क्या, मात्राज्ञा, ठीक। इसी तरीके से हम अनेक उदाहरण देखने को हमें मिलता है। आप जितना भी उदाहरण की प्रैक्टिस करेंगे उतनी भी आपकी तैयारी बहुत ही शानदार बनेगी, क्योंकि ये जो आपकी संधि है वह उदाहरण पर ही निर्भर है। जितना बढ़िया उदाहरण की प्रैक्टिस आप करेंगे, हम तो यहाँ पर आपको केवल मार्गदर्शक बन के आपको पढ़ा रहे हैं कि मतलब किस तरीके से कौन सा नियम लगता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। और अभी फिलहाल एग्जाम भी नज़दीक होने वाला है। अब हम चलते हैं अपने किसकी, वृद्धि संधि की तरफ। वृद्धि संधि को यदि अ या आ के बाद क्या है, ए या ऐ आए या ओ या औ आए, ठीक। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो इसका क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या कह रहा है वृद्धि संधि में, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ए ऐ का ऐ में परिवर्तित हो जाता है, ओ औ का औ में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लें, जैसे मतधन ऐक्य, इसका हो जाएगा आपका क्या, मतैक्य। और तत्रधन एव, तत्रैव। धन धन ऐश्वर्य, धनैश्वर्य हो गया आपका, ठीक। धन धन ऐश्वर्य मिलकर क्या हो गया, धनैश्वर्य। मत धन एक के मिलकर क्या हो गया, मतैक्य हो गया। तत्र धन एव मिलकर क्या हो गया, तत्रय हो गया, ठीक। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ होता है तो उसका परिवर्तन ऐ में हो जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, ओ या औ की, धन ओघ जलोघ, ठीक। और एक हो गया आपका क्या, जलधन ओक, इसका क्या हो जाएगा, जलौक, ठीक। जलधन ओक मिलकर जलौक बन रहा है और जलधन ओक मिलकर जलौक का निर्माण कर रहा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ज्ञान धन औषधि, इसका हो जाएगा आपका क्या, ज्ञानौषधि। यहाँ पर औ है और यहाँ पर अ है, ठीक। अ या आ के बाद औ आया है तो किस में परिवर्तित हुआ है, औ में। ज्ञान धन औषधि हो गया आपका क्या, ज्ञान औषधि। यहाँ पर वृद्धि संधि समाप्त होती है। अब हम इसके आगे चलेंगे किसकी, अयादि संधि की। अब देखिए अयादि संधि में क्या हो रहा है कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आओ। इसी प्रकार यदि ई आ रहा है तो ऐ आई, औ अवि आई, यह भी देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने एक सिंपल सा आपको दिखाया है, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए ऐ का ऐ, ओ औ का औ हो जाता है। जैसे जे धन अ जय, यहाँ पर आपको ऐ मिल रहा है। से धन अन शयन, गय धन अक गायक, गय धन अन गायन, चे धन अन चयन। यहाँ पर एक सिंपल सा उदाहरण हमने आपको दिखाया है जो हमें जब लगभग परीक्षा में देखने को मिलता है। अयादि संधि में क्या होता है, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वह किस में परिवर्तित हो जा रहा है,
ए ऐ का ऐ आय, ओ औ का औ और आओ में परिवर्तित हो रहा है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हमने किसका डिस्कस किया? स्वर संधि का। स्वर संधि का हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस किया और हमें लगता है कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। यदि कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी। तब तक के लिए अगली क्लास में हम फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।